स्टीयरिंग टेस्ट कर लेंगे ज़रा। मैं यू टर्न मारूंगा यहाँ पे। ब्रेक्स एक बार मैं हालांकि दोबारा चेक करना चाहूँगा कि क्या था, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा लग गई क्या? वो स्कूटी वाले ने टक्कर मार के कॉल कर दी एम्बुलेंस? तो टर्बो चलाकर जब मैंने वापस से अपनी चलाई ना, तो थोड़ी सी इनसाइट्स मेरी और है जो मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे तुरंत ही तुरंत। नमस्कार जय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो आज हम बैठे हुए हैं मारुति ब्रेजा टर्बो में। बैठे भी क्या हुए हैं, मतलब ड्राइव कर रहे हैं इसको। आपको पता ही है कि मैं खुद पर्सनली काफ़ी बिलीव करता हूँ कि भाई गाड़ी को चलाओ, देखो, समझो कि उसका क्या सीन है। तो अपने पास आ चुकी है मारुति ब्रेजा टर्बो। टर्बो में बैठने के बाद ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ जो हम नोटिस करते हैं, क्योंकि मारुति में 6 गियर नहीं आते थे, तो भाई टर्बो है तो 6 गियर एम्प्टी है। यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। एक 12 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है। लो भाई, एग्री कर लेते हैं। अच्छा, फ्यूल लेवल हमेशा लो रहता है समहाउ, बट यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको जो है इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं। ये एक ही चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा प्रीमियम लगी इस बार इन लोगों ने यहाँ पे ग्लॉसी से कर दिया है ब्लैक, और ये वाला जो पैनल है। और यहाँ पे देखो भाई इस तरीके के इंटीरियर्स हैं। तो इसको चलाना स्टार्ट करते हैं और बढ़िया दिन है। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एक्चुअली इसको समझने के लिए कि कैसा परफॉर्म करेगा, और अपने फीडबैक्स मैं देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो चलो फिर भाई चलते हैं ड्राइव पे, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो चलानी शुरू कर दी है मैंने गाड़ी। तो मैं जानबूझकर इसको काफ़ी अभी स्लो चला रहा हूँ। मैं इसका रिस्पॉन्स देखना चाह रहा हूँ कि बम्पर टू बम्पर अगर कभी चलानी पड़े तो कैसी लगती है। जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है भाई, मैं आपको बिल्कुल रियल बताऊँगा। इसके स्टीयरिंग पे टर्बो होने के बावजूद भी कोई ऐसी वाइब्रेशन मैं फील नहीं कर रहा हूँ। और रही बात गियर लीवर की, ये ना तो हिल रहा है वाइब्रेशन से, और ना ही इसमें कोई वाइब्रेशन मुझे ऐसी सेंस हो रही है। तो अंदर बैठने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है 1.5 ब्रेजा वर्सेस टर्बो काफ़ी हद तक सिमिलर है। और क्योंकि ये गाड़ी भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है और मेरे पास ऑलरेडी ब्रेजा है, तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी हद तक ये सिमिलर ही है पुरानी ब्रेजा, और इसमें मुझे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं है। तो मैंने एक बार पहले भी बोला था कि भाई जो पुराने वाले ब्रेजा ओनर से आप भी खुश हो जाओ तो आपकी भी 5 स्टार ही मान लो भाई। तो दिस इज़, चलो भाई गड्ढे आ गए बढ़िया यहाँ पे। सस्पेंशन का रिस्पॉन्स अच्छा है, सॉफ्टवेयर साइड पे है भाई, ये स्टिफर साइड पे नहीं है, और बढ़िया टेस्ट हो गया। तो मैं भारत सरकार का शुक्रिया करना चाहूँगा इतने बेहतरीन सड़क बनाने के लिए कि मैं टेस्ट कर पा रहा हूँ खड्डों में गाड़ी। धन्यवाद। और आगे देखो कितने सारे आ गए। तो भाई सॉफ्टवेयर साइड वाले सस्पेंशन है, स्टिफर वाले नहीं रखे हैं मारुति ने। और अभी देखो आप, ये 1000 RPM पे चल रही है और अभी हम अराउंड 20 के आसपास चला रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बिल्कुल सही ट्यूनिंग करी है टर्बो के हिसाब से। ऐसा कुछ देखते हैं, लैग वाली क्या सीन है यहाँ पे। और ये निकल गई भाई 60 पे, मजाक में ही। अभी दूसरा ही गियर था ये। तो दोस्तों ये क्या है, मारुति ने क्या अपनी एयरलाइंस बना ली है लग रहा है। ऐसी उम्मीद करी नहीं थी मैंने, सच बताऊं। बिकॉज यू मस्ट बी रियलाइजिंग कि जो इंडस्ट्री में बाकी टर्बो आ रहे हैं ब्रांड्स में, यूजुअली आपको वेन्यू या फिर 3XO, या फिर अगर हम बात करें क्लोजेस्ट कंपटीशन में जो गाड़ी आती है टाटा नेक्सॉन, तो इनमें 118 bhp मिलता है और इसमें आपको 107 bhp मिल रहा है। इस तरीके की ट्यूनिंग अभी तक मुझे लगता है किसी भी ब्रांड ने ना तो सोची थी और ना ही करी थी। तो ये मारुति ने करी है। मुझे लगा था कि ये कम लगेगा, पर ऐसा मुझे चलाते टाइम नहीं लग रहा है। थोड़ा सा भी मैं इसको और भगाना चाहूँगा। सेकंड गियर पे 60 जब 65 जा रही है, तो दिस इज़ क्वाइट गुड एंड इम्प्रेसिव। वीडियो के दौरान दोस्तों मैं थोड़ी सी गाड़ी तेज़ चलाऊँगा, तो आई डू नॉट रेकमेंड कि आप भी ऐसे चलाओ। ये मैं खाली टेस्टिंग पर्पज़ के लिए चला रहा हूँ। कुछ रोड मैंने सेलेक्ट कर रखी है, वहीं पर भगाऊँगा मैं, और देखते हैं बाकी। तब तक खाली बैठे बैठे कैमरा देख लेते हैं भाई। देखो इस तरीके का कैमरा आ रहा है, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल और विजिबल कैमरा है ये। आई एम इम्प्रेस्ड। तो ये देख सकते हो आप, बहुत क्लियर है मतलब। तो यहाँ पे भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग नहीं रही है। पीछे वाली गाड़ी का नंबर बिल्कुल क्लियर, देखो अब यहाँ पे DL12NC पूरा मैं पढ़ सकता हूँ, तो काफ़ी क्लियर कैमरा है। आई एम इम्प्रेस्ड। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार, साइज़ बढ़ा दिया इंफोटेनमेंट सिस्टम का। पहले ना छोटा सा लगता था वो, क्योंकि जैसा मैंने बोला कार्स का कंपटीशन जो है हमेशा सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से होता है। तो पहले क्या था, इसका छोटा लगता था इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो अब इन्होंने जो साइज़ बढ़ाया है, दिस इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। और AC वेंट्स एज इट इज़ हैं पुरानी वाली ब्रेजा जैसे ही, बस जैसे मैंने बोला पैनल लग गया है। और ये नए आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट लग रही है।
मुझे पर्सनली जो पहले इसका आता था ना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वो ज़्यादा बढ़िया लगता था। ये विक्टोरी से इन्होंने बोरो किया है, तो इट्स नॉट बैड, बट मुझे पर्सनली वो ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है। ये है नई वाली ब्रेजा की की जो इन्होंने सेम रखी है, तो ये तो फिर भी बेटर है, ये वाली मुझे सही लगती है दूसरी वाली चाबी से। यहाँ पे आपको परफोरेशंस देखने को मिलेगा बिकॉज दिस इज़ अ वेंटिलेटेड सीट मेरे भाइयों। और बाकी तो आपको दिख ही रहा है, कुछ ज़्यादा लंबी रेड लाइट हो गई है, मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। हो गई है ग्रीन, चलो ग्रीन होने वाली है। स्टीयरिंग टेस्ट कर लेंगे ज़रा, मैं यू टर्न मारूंगा यहाँ पे। आई वुड लाइक टू चेक कि जो एक कंप्लेंट थी लोगों की कि ब्रेजा का स्टीयरिंग थोड़ा सा लेस रिस्पॉन्सिव लगता है, आई वुड लाइक टू चेक। मुझे वैसे तो देखो सही लग रहा है वाला। लोग आ गए यार, चलो कोई बात नहीं, सेफ्टी फर्स्ट। भाई पूरा घूम गया है मेरे भाइयों, स्टीयरिंग में इम्प्रूवमेंट है। तो स्टीयरिंग बहुत लाइट कर दिए इन्होंने एज़ कम्पेयर टू 1.5। मेरे पास खुद भी ब्रेजा आपको पता ही है, उससे ये बहुत लाइट है। आई कैन सिंपली फील इट कि इसका स्टीयरिंग जो है काफ़ी इंप्रूव हो गया है। सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों की तरह इन्होंने कर दिया है। देखो दिक्कत ना पहले भी नहीं थी, मैं आपको जनरली बताऊं, अगर आप एक्चुअली में एसयूवी लवर हो तो जो प्रीवियस ब्रेजा है ना उसका जैसा होना चाहिए ना एसयूवी का, थोड़ा सा हार्ड साइड पे, तो कुछ लोगों को वो सही लगता था, मुझे तो सही लगता था। इसमें कुछ लोगों को डिमांड थी कि भाई ज़्यादा सॉफ्टर कर दो, तो इन्होंने सॉफ्टर कर दिया है। सो इट हैज़ ट्यून्ड वेरी वेल। बस वालों का सही है भाई, रास्ता ही ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने तो। तो चलो भाई साहब, तो चलो थोड़ी सी भगाते हैं। यहाँ पे खाली रोड आया है। सेकंड गियर पे हम कहाँ तक जा रहे हैं? 60 तक पहुँच गए हैं। थर्ड गियर पे हम जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 70-80 पे। फोर्थ गियर पे हम जा रहे हैं 80 के आसपास ही। और तेज़ चल सकती है मैं आपको अगर जनरली बताऊं तो, पर क्योंकि ये दिल्ली का रोड है मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। मेरा पर्सनल फीडबैक ये भी है कि इस गाड़ी को ना हर बार इस बात पे जज नहीं करना चाहिए कि वो 0 to 100 कितने सेकंड में कर रही है, क्योंकि रियल लाइफ कंडीशन में हम लोग दिन रात 0 to 100 नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाएंगे तो हम तमीज़ से चलाना चाहेंगे। तो अगर 0 to 100 भी करना पड़े, मुझे जगह तो नहीं मिल रही है, पर मुझे लगता है ये कर लेगी आराम से, 10-11 सेकंड के अराउंड कर लेगी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पुरानी वाली ब्रेजा से। तो टर्बो है तो भाई मज़ा तो आ रहा है। ब्रेजा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कभी चलाई नहीं मैंने भाई टर्बो वाली ब्रेजा, अपनी चलाता हूँ तो ये तो मज़ा दे रही है, मतलब आई एम लाइकिंग इट। क्योंकि गाइस ये टॉप मॉडल है तो इसमें आपको HUD भी देखने को मिल जाता है, जो कि अभी मैं नहीं ओपन करूँगा क्योंकि मुझे पर्सनली HUD इतना पसंद नहीं है, पर ये यूज़फुल ज़रूर है नए ड्राइवर्स के लिए। वो नीचे देखे बिना अपनी जो स्क्रीन है आगे देख सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आपका कितने स्पीड पे चल रही है, क्या है क्या नहीं है। स्टार्ट हो रहा है। चलो यहाँ पे देखते हैं अब कहाँ जाएगा भाई, कहाँ इंडिकेटर देना चाह रहा है सफारी वाला। ओके तो आज भगाते हैं भाई, देखो यहाँ पे इसको खतरनाक तरीके से। भाई लिटरली उड़ रही है ये तो, चौथे गियर पे ही 100 पे आ चुकी है ये। प्रीवियस जो ब्रेजा है भाई वो अपना अप्रॉक्सीमेटली आती है 5वें गियर पे 3000 RPM पे। तो यहाँ पे आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि कैसे परफॉर्म कर रही है भाई। मेरे अकॉर्डिंगली मैं इसको तो अप्रूव करता हूँ। दिस इज़ अ वर्थ बाइंग कार। अगर मतलब मैं सेगमेंट में आने वाली बाकी टर्बो से इसको कंपेयर करूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसका स्टेबिलिटी और हैंडलिंग भी चेक कर लूँगा। आई एम फाइंडिंग इट रियली स्टेबल, क्योंकि एक हाथ से मैं चला रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे गाड़ी पूरा कॉन्फिडेंस दे रही है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि गाड़ी का जो टेल है वो कहीं और जा रहा है और जो फ्रंट है वो कहीं और जा रहा है। सो दिस इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव।
मैंने जानबूझ के ब्रेक मारी है मेरे भाइयों। ब्रेक अप्रूव करता हूँ मैं इसकी, काफ़ी सडन ब्रेक मैंने ली थी। एंड आई वुड लाइक टू रिपीट कि ये ड्राइविंग आपको करनी नहीं है। मैं पर्सनली 18 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, सो आई अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अब ये जो गाड़ी है बिल्कुल धीरे चलाई जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो मैं इस गाड़ी में परफॉर्म करना चाहता था वो मैंने कर दिए हैं। और मैं ऐसे ही कोई गाड़ी इतनी जल्दी रेकमेंड करता नहीं हूँ कि आप उसको ख़रीद लो। तो मेरे हिसाब से इसकी ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी, सस्पेंशन, टर्बो का रिस्पॉन्स 0 to 100 सब कुछ बढ़िया है। मतलब अगर मैं टर्बो के नज़रिए से इसको देखता हूँ अपने हिसाब से। ब्रेक से एक बार मैं हालांकि दोबारा चेक करना चाहूँगा कि क्या था, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो हम 80 पे हैं, लेट्स चेक दैट। भाई ब्रेक बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक इज़ अप्रूव्ड, ब्रेक भी सही है इसके। यहाँ पे क्या हो गया, कुछ मैटर हो गया लगता है। एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा लग गई क्या? हाँ, वो स्कूटी वाले ने टक्कर मार के गई। कॉल कर दी एम्बुलेंस? नहीं हो गया भाई, ठीक है। हो गया? हाँ चलो जी। ऑलराइट गाइस, तो ये था मारुति ब्रेज़ा टर्बो का मेरा ड्राइव रिव्यू, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंगली टिल द टाइम E20 पेट्रोल चल रहा है, दिस इज़ अ वर्थ बाइंग कार। पावर है, परफॉर्मेंस है, और मुझे लगता नहीं कि इस गाड़ी में मुझे कोई भी कंप्लेंट लगी है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता अभी अब फ्रंटली कि ये गाड़ी पुरानी ब्रेज़ा की तरह 12-15 साल चला सकते हो। उसका रीज़न बहुत सिंपल है गाइस, क्योंकि आपको पता है अब एथनॉल ब्लेंडिंग जो है वो बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट भाई अगर कल को हायर ब्लेंड्स लाती है, E25 या E27 जो मुझे नहीं पता कब आएगा, उसका मैं कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकता। पर अगर आपका जो भी होराइजन है उसके हिसाब से जब तक E20 चल रहा है, दिस इज़ अ ग्रेट मशीन, दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने फ्रॉन्क्स टर्बो चलाई हुई है, वो मुझे थोड़ी सी अंडर पावर से लगती थी क्योंकि वो 101 bhp थी, बट दिस इज 107। तो आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग कार। गाइस थोड़ी सी इनपुट ना मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ अभी मेरी बात सुनो। आपको पता है मेरे पास भी ब्रेज़ा है, और जो मेरे पास ब्रेज़ा है वो 1.5 है। तो टर्बो चलाकर जो मैंने वापस से अपनी चलाई ना, तो थोड़ी सी इनसाइट्स मेरी और है जो मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे तुरंत की तुरंत। ड्राइविंग डायनामिक्स जो है ना, मैंने अभी भी फील करा है कि जो 1.5 नेचुरल स्पिरिटेड है और जो आपकी टर्बो मैंने चलाई ना, ड्राइविंग डायनामिक्स काफी हद तक ना सिमिलर है। पर जो प्राइमरी डिफरेंस मुझे ये लगा है कि अब पिकअप जो और पावर है वो बढ़ गई है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं वो वाली गाड़ी चला रहा था अराउंड 80-90 के आसपास, तो क्योंकि मैंने जो है बाकी टर्बोस भी चलाई हुई हैं, 3XO, स्कोडा काइलैक, इनकी हाइट है कम गाड़ियों की और ब्रेज़ा की हाइट ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आई थिंक कि अगर आप 110-120 तक इसको चलाते हो तो ड्राइविंग डायनामिक्स पे आपको जो है कुछ ज्यादा ऐसा फर्क महसूस नहीं होगा। मेरा फीडबैक है उन लोगों के लिए कि अगर आप स्कोडा काइलैक जैसी टर्बो छोड़ के अगर आप मतलब ड्राइविंग डायनामिक्स और परफॉर्मेंस को लेके काफी ज्यादा मतलब साइकी हो, तो शायद ब्रेज़ा आपको डिसअपॉइंट कर सकती है हायर स्पीड्स पे। पर अगर मैं बात करूं इसकी परफॉर्मेंस 100 के आसपास, तो वो काफी हद तक सही रहेगी। जब मैं अपनी 1.5 एनए ब्रेज़ा में बैठा ना, थोड़ी सी मेरे को ये टाइट फील हुई स्टीयरिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि जो नया वाला स्टीयरिंग है वो बहुत ही ज्यादा ही लाइट था यार, कंपैरेटिवली जो अपनी पुरानी वाली ब्रेज़ा है, इसका स्टीयरिंग जो है मतलब ये जैसे अपना ओल्ड एसयूवीज वाइब होती है वो यहाँ पर आ रही है। मॉडर्न ट्रेंडी प्रोडक्ट जैसा होना चाहिए टर्बो कार, वो थोड़ा आपको जो है वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें मैंने महसूस करी हैं। अब एक टेस्ट मैं और भी करना चाहूंगा, जो नई वाली 1.5, क्योंकि इन्होंने भाई 6 गियर करे हैं, तो एक बार मैं वो भी चलाना चाहूंगा कि क्या उसके स्टीयरिंग में भी इन लोगों ने कोई ट्यूनिंग करी है नहीं करी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।